बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने दी हेलो इफेक्ट को डिस्कस किया था और जाना था कि कैसे किसी शख्स के फर्स्ट इंप्रेशन में एक मस्बत चीज देखकर हम खुद से उस शख्स के बारे में बहुत सी पॉजिटिव क्वालिटीज अज्यूम कर लेते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। फिर हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी थी, जैसे इन एजुकेशन, वर्क प्लेस और इन पॉलिटिक्स। आज हम देखेंगे कि ये इफेक्ट आपकी जिंदगी के सबसे अहम एस्पेक्ट यानी आपकी हेल्थ पर कैसे असरअंदाज होता है। साइकोलॉजिस्ट इस इफेक्ट को पिछली एक सदी से स्टडी करते आए हैं, लेकिन कैन यू गेस कि इस इफेक्ट का सबसे ज्यादा और बेहतरीन इस्तेमाल किसने किया है? यू आर राइट। अगर आपने कहा एडवर्टाइजर्स, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और मार्केटिंग के लोगों ने, दे नो एग्जैक्टली हाउ टू ट्रैप यू। लेट्स सी हाउ। फर्ज करें कि आप सुपरमार्केट में टोमेटो केचप लेने जाते हैं। वहाँ आपकी नजर केचप की दो मुख्तलिफ बॉटल्स पर पड़ती है। एक पर सिंपली केचप लिखा है और दूसरी पर लिखा है नेचुरल। व्हाट डू यू थिंक कि आप कौन सी बॉटल खरीदेंगे? इफ यू थॉट जिस पर नेचुरल लिखा है वो वाली, तो आप दी हेल्थ हेलो इफेक्ट से मुतासिर हो गए और मार्केटिंग के लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए। हेल्थ हेलो कहते ही इसे हैं कि जब आप किसी प्रोडक्ट पर एक सिंगल हेल्थ बज़वर्ड लिखा देखते हैं और फिर उस प्रोडक्ट के बारे में दूसरे गैर मुसद्दका मस्बत तासुरात पैदा कर लेते हैं। इसका मतलब है कि वो मसनूआत जिन्हें हेल्दी कहकर एडवर्टाइज किया जाता है, जरूरी नहीं है कि वो वाकईतन हेल्दी हो। हेल्थ हेलो पर बहुत सी स्टडीज कंडक्ट की गई हैं। मसलन एक स्टडी में दो फूड आइटम में से एक पर लो फैट लिख दिया गया तो देखा गया कि लोगों ने उस लो फैट वाले आइटम को ज्यादा खरीदा और ज्यादा कंज्यूम किया, ये सोच के कि लो फैट का मतलब है लो कैलोरीज। हालांकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से कंपेयर करेंगे तो लो फैट का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि इसमें कम कैलोरीज हैं, क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स में 4 कैलोरीज जबकि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। एक दूसरी स्टडी में मुहक्किकीन ने कंज्यूमर्स को मीठे में जरा सा हेल्दी साउंड करने वाले नाम का केक जैसे चीज केक डिलाइट और जरा अनहेल्दी साउंड करने वाले नाम का केक जैसे क्रीम चीज केक खाने को दिया, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस केक को ज्यादा खाया गया। हालांकि दोनों एक ही मटेरियल से बने थे। इस हेल्थ हेलो इफेक्ट की एक बहुत जबरदस्त मिसाल वो है जब एक प्रोडक्ट जो इनहेरेंटली यानी यकीनी तौर पर अनहेल्दी हो और एक सेलिब्रिटी आए और उसे प्रमोट करना शुरू कर दे, तो लोगों को लगता है कि वो प्रोडक्ट हेल्थी है। मसलन बाबर आजम और माहिरा खान जैसे सेलिब्रिटीज पेप्सी पीकर जिस तरह के एक्सप्रेशंस देते हैं, उन्हें देखकर लोग कहते हैं कि वाह यार माशाल्लाह कितने फिट लोग हैं, शायद पेप्सी ही इनकी फिटनेस का राज है। और हजारों नौजवान लड़के और लड़कियां इनसे इंस्पायर होकर पेप्सी पीते होंगे। यही वो एडवर्टाइजर्स चाहते हैं और आप इस हेल्थ हेलो के विक्टिम बनते हैं, क्योंकि किसे नहीं पता कि पेप्सी कोई हेल्दी चीज नहीं है। आइए अब चंद एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनमें फूड इंडस्ट्री हेल्थ हेलो की टर्मिनोलॉजी कॉमनली इस्तेमाल करती है। नंबर 1, ऑर्गेनिक। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अमेरिका की 55% से ज्यादा आबादी ऑर्गेनिक फूड्स को कन्वेंशनल फूड्स से बेहतर मानती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसान कीड़े मार दवाओं का स्प्रे वगैरह नहीं करते और कुदरती तरीकों से फसल उगाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी भी खाने की चीज को ऑर्गेनिक लेबल कर दिया जाए तो वो ज्यादा हेल्थी या ग़िज़ाइयत वाली बन जाती है। इसी हेल्थ हेलो की वजह से ऑर्गेनिक फूड्स को ज्यादा कीमत पर बेचा जाता है। नंबर 2, ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो ज्यादातर गंदुम में पाई जाती है। कुछ लोगों को इस प्रोटीन से एलर्जी होती है और जब भी वो गंदुम से बनी कोई चीज खाते हैं तो उनके पेट में गड़बड़ हो जाती है। इस बीमारी को सीलियक डिजीज कहते हैं। इन लोगों में ग्लूटेन फ्री डाइट इलाज का हिस्सा होती है। इन लोगों के लिए पैकेट पर ग्लूटेन फ्री लिखा होना बहुत जरूरी है। अब देखें मार्केटिंग का कमाल। पिछले कुछ अरसे से ग्लूटेन फ्री को इस तरह से एडवर्टाइज किया गया है कि मानो ग्लूटेन फ्री आपका दोस्त हो और गंदुम आपकी दुश्मन। नतीजा, अमेरिका की तकरीबन 1% आबादी को सीलियक डिजीज है, लेकिन 25% आबादी ग्लूटेन फ्री डाइट इस्तेमाल करती है ना मजे की बात। और फूड ब्रांड्स जो हैं वो इस ट्रेंड का खूब फायदा उठा रहे हैं और ऐसी मसनूआत को भी ग्लूटेन फ्री लेबल कर रहे हैं जिनमें कुदरती तौर पर ग्लूटेन है ही नहीं। और सोने पे सुहागा ये है कि ग्लूटेन फ्री खानों में ग्लूटेन को प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिससे उन खानों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई हो जाता है। मतलब ये है कि जिन लोगों को सीलियक डिजीज नहीं है उनके लिए ग्लूटेन फ्री कोई हेल्दी चॉइस नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 3, नेचुरल। ये बड़े मजे का है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप शुगर के मरीज को चाय की प्याली दें और कहें कि ये चीनी से नहीं बल्कि गुड़ से बनी है जो 100% नेचुरल है। अब ये लफ्ज नेचुरल सुनकर उसे लगेगा कि ये कोई हेल्दी चीज है और वो एक ही जगह 2 चाय की प्यालियां पी जाएगा। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक टर्म नेचुरल का मतलब है कि इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं मिली है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? मिसाल के तौर पर शुगर यानी चीनी को ले लें जो गन्ने से हासिल की जाती है। अब गन्ना चूंकि एक प्लांट है और नेचर में पाया जाता है तो चीनी नेचुरल कहलाएगी और इससे बनी हर चीज को नेचुरल लेबल किया जा सकता है। अब फूड कंपनीज आपके खाने की चीजों में शुगर ऐड कर सकती हैं और फिर ये दावा कर सकती हैं कि ये बिल्कुल नेचुरल अज्जा से बने हैं, लेकिन इसका मतलब
یہ نہیں ہے کہ یہ ہیلتھی ہیں، کیونکہ نئی ریسرچ جو آ رہی ہے اس کے مطابق شوگر یعنی چینی جو ہے وہ نیو کولیسٹرول ہے۔ ان کے علاوہ بھی اور بہت سے بز ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں جیسے لو فیٹ، ریفائنڈ، شوگر فری، کولیسٹرول ریڈیوسنگ وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ فوڈ انڈسٹری کی ان چالوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو کوشش کر کے وہ فوڈ آئٹمز جو کسی پیکنگ میں آتے ہیں ان سے اجتناب کریں۔ ان کی جگہ فریش فروٹس، ویجیٹیبلز، گوشت اور دالیں استعمال کریں۔ ان پیکٹس کے فوڈ نیوٹریشن لیبلز کو پڑھنا سیکھیں۔ ان پر ان بز ورڈز کی جگہ انگریڈینٹس اور نیوٹریشن ویلیو پر دھیان دیں، اور خدارا ان سیلیبریٹیز کے چکر میں نہ آئیں۔ اگر یہ لوگ کھانے پینے کی وہ چیزیں جنہیں یہ پروموٹ کرتے ہیں ریگولرلی استعمال کریں تو کچھ عرصے میں سیلیبریٹیز ہی نہ رہیں۔ So be vigilant and make smart choices. Hope you liked the video. Thank you for your time. Allah Hafiz.